भगवान नहीं अभी अब हो गया नहीं हो गया समय से। गिरिराज जी के चरणों में विराजमान और गौ माता की उपस्थिति में अभी फोन पर थोड़ा सा मृत्युलोक से गोलोक में आ जाइए। इस स्थान का परिचय के लिए मुझे बताया है, ये स्थान जो है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विभाग है संघ का, गौ सेवा विभाग। तो संघ के दूसरे सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरुजी, उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। तो ये 2006 में लगभग चित्तौड़ प्रांत में, राजस्थान क्षेत्र में ऐसी गौ सेवा के प्रकल्प शुरू हुए थे। उसमें से एक ये है। विजयादशमी के दिन इसका उद्घाटन हुआ था इस स्थान का। बांदर सिंदरी गांव के सारे पुराने लोग और उस समय जो थे सक्रिय, वो उन सब की उपस्थिति में और भी लोग थे इसमें, बाहर से भी लोग थे। तो परम पूज्य गुरु जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर यह स्थान प्रारंभ हुआ। लेकिन इस स्थान का उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य है कि गौ माता का स्थान किसान का खूंटा है, गौशाला नहीं है। गौशाला की स्थिति तो यह है कि वृद्धाश्रम जो होता है ना, घर में बेटे सेवा नहीं करते तो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं तो उसी हिसाब से गौशालाएं होती है। तो गौशाला चलाना संघ का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रकल्प खड़ा करना उद्देश्य है। प्रशिक्षण यानी क्या? किसानों को गौ माता का महत्व पुनः ध्यान आवे, और ये जो जहरीली खेती जो किसान कर रहे हैं, जिससे कैंसर की ट्रेन जो पंजाब से आती है, और इसी प्रकार से देश भर में विषैला जो माहौल बना हुआ, पूरा विश्व एक जहरीले उस वातावरण में जी रहा है। तो अन्न जहरीला हो गया, जल जहरीला हो गया, वायु जहरीली हो गई, सारा ये जो जहर है, विष है, इसका उपाय मात्र गौ माता है। इस गौ माता का महत्व पूरे संसार को पुनर्ध्यान आए, इसके लिए संघ का प्रकल्प है। तो कोई भी प्रकल्प चलाते हैं तो जन सहयोग की जरूरत रहती है। तो हमारे कई किसान बंधु हैं जो इस प्रकल्प को लगभग साल का अच्छी खासी संख्या में चारा टोलियां देते हैं, अच्छी खासी संख्या में चारा टोली देते हैं। तो लगभग मैंने अंदाज लगाया, ठीक है ना, मैंने रजिस्टर को चेक किया तो पता चला लगभग 20 लाख का चारा किसान देते हैं। कितना लाख का? 20 लाख का चारा किसान देते हैं। जय 20 लाख का चारा किसान देते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा तपस्वी है जो सामने नहीं आता। उसका योगदान इस धरती को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान है अन्नदाता के रूप में। लेकिन किसान का वो गणना गिनती में नहीं आता। मैंने कहा यार गिनती तो करो कितना योगदान है। तो फिर पता चला साल का 20 लाख का चारा लगभग गौशाला पहुंचता है। अभी लगभग 40 टोलियां गौशाला पहुंची।